शादी से पहले ससुराल जाना लड़की को पड़ा बहुत महंगा। कभी कभी इंसान से कोई गलती भी नहीं होता और वह सारी ज़िंदगी भुगतता रहता है। सीमा अपने परिवार की बहुत लाडली बेटी थी। अपने घर में सबसे छोटी होने के कारण उसको सभी बहुत प्यार करते थे। हंसती खेलती फैमिली थी। सीमा की एक भाई आर्यन और एक बहन, दोनों में असीम प्रेम। बड़े भाई आर्यन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए थे और सीमा ने बीएड में दाखिला ले लिया था। सीमा के भाई आर्यन के लिए बहुत रिश्ते आते, पर वह मना कर देता कि पहले सीमा की शादी होगी फिर मेरी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सीमा का बीएड पूरा हो गया। एक दिन ऐसा आया कि जब सीमा के लिए भी एक रिश्ता आया। सभी को बहुत पसंद था, जिसका नाम शोभित था। लड़का आर्यन के साथ में नौकरी करता था, तो किसी को नापसंद होने का सवाल ही नहीं था। सीमा भी बहुत खुश थी। सोचा चलो किसी अनजान के पल्ले बंधने से अच्छा किसी जान पहचान के पल्ले बंधो। एक दिन तय हुआ, लड़के और लड़की को आपस में देखने का भी बहुत खुश थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। सीमा को तो शोभित पहले से ही पसंद था और शोभित को सीमा। सभी ने एक दूसरे को प्यार से मिठाई खिलाई और शादी पक्की कर दी गई। धीरे धीरे शोभित और सीमा आपस में खुलकर बातें भी करने लगे। सभी शादी को लगभग 6 महीने बाकी थे। एक दिन शोभित ने सीमा को अपने घर में बुलाया। सीमा शोभित के घर संबंध होने के कारण उस पर विश्वास करती थी। वह बिना कुछ सोचे समझे ही उसके घर चली गई। उसने देखा शोभित के घर के कोई भी सदस्य वहां पर नहीं था। सीमा थोड़ा झिझकी, फिर सोच, अरे हम दोनों की शादी होने वाली है तो इतना तो आजकल चलता है। शोभित ने सीमा के लिए चाय नाश्ता बनाया और फिर दोनों ने खूब बातें की। दोनों एक दूसरे में इतना मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। सीमा अपने घर वापस आ गई और चैन से सो गई। सुबह शोभित का फ़ोन सीमा के पास आया और बोला, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहती है। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया। शोभित की मम्मी ने कहा, मैं इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लड़की शादी के पहले अपने होने वाले पति के घर जाकर अपना सब कुछ सौंपने में हिचकती नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। शोभित ने अपनी मम्मी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहा, मम्मी आप यह क्या कर रही है? मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। आप सीमा पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसकी मम्मी ने उसको डांट दिया। सीमा की मम्मी ने उससे पूछा तो उसने पूरी बात अपनी मम्मी को बताया और रोने लगी। उसकी मम्मी अपना माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, बेटी यह तुमने क्या कर दिया? अब और लोग तुम्हारे सीधे पल का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी शादी शोभित से नहीं होने देंगे। वो तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वह उनको कैसे विश्वास दिलाएगी कि तुम सही हो? सीमा की मम्मी ने शोभित के मम्मी पापा को बहुत समझाया, पर दोनों ही शादी को तैयार नहीं हुए। ऐसे है हमारा समाज। अपने लड़के की गलती उजागर होने से पहले ही लड़की को बदचलन साबित करके शादी तोड़ दिया। सीमा समझ ही नहीं पाई, आखिर उसने कल ऐसा क्या कर दिया जो उसकी परछाई ने उनके वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सजा तो शोभित को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि गलती अगर सीमा की थी तो शोभित भी बेकसूर नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।